महिला ने पति और देवर की हत्या। भोपाल में डबल मर्डर का मामला आया सामने। पहले पति को, बाद में देवर को उतारा मौत के घाट। 5 साल पहले देवर के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, बाद में उसी देवर को उतारा मौत के घाट। राजधानी कोलार थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। अवैध संबंध के चलते महिला ने 5 साल पहले पति को देवर के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। फिर उसी देवर को अपने किराएदार और नाबालिग पुत्र पुत्री के साथ मिलकर हत्या कर दी। देवर की लाश को खुले मैदान में फेंक दिया। 28 मई गुरुवार को देवर की लाश बुरी हालत में मिली थी। शव को सुअरों ने नोच नोच कर खा लिया था। पुलिस जांच में इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। महिला के घर में दफनाया पति का कंकाल बरामद किया। भोपाल कोलार थाना इलाके में एक युवक के शव को मैदान में सुअरों ने घसीट घसीट कर नोच नोच के खाया। युवक कोलार से 28 मई गुरुवार शाम से लापता था। मृतक के कपड़ों से उसकी पहचान दामखेड़ा निवासी 25 साल के मोहन मीणा के रूप में हुई थी। युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। देवर को भाभी और अपने नाबालिग पुत्र पुत्री और किराएदार की मदद से हथौड़ी डंडे मारकर मौत के घाट उतार दिया। शव को ठिकाने एक्टिवा मोपेड पर रखकर मैदान में फेंक दिया गया। इसी मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हत्यारी महिला से उसके पति के बारे में पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस को संदेह हुआ। मामले की जांच में पता चला कि हत्यारी भाभी ने अपने मृतक देवर के साथ मिलकर 5 साल पहले अपने पति को मारकर घर के सेप्टिक टैंक में गाड़ दिया था। पुलिस ने घर में खुदाई के बाद उसके पति का कंकाल निकाला। देवर का 29 मई शुक्रवार को शव मिला था। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 5 साल पहले गायब हुए पति की मौत का खुलासा किया। हत्यारन भाभी ने अवैध संबंधों के चलते वारदातों को अंजाम दिया। पहले हत्यारन भाभी के अपने देवर के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने अपने पति की हत्या की थी। महिला के देवर के साथ मधुर संबंध चल रहे थे, मगर देवर की उसकी जवान लड़की पर गलत नियत थी। कई बार वह जबरदस्ती भी कर चुका था, जिसके चलते उर्मिला ने अपने देवर को मारने की योजना बनाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो है मोहन, जो पहले वाले केस में मृतक है, वो भी आया था। ये फिर थोड़ा थोड़ा वो एक्सेप्ट कर रही थी बट बन नहीं रहा था। तो फिर उसको और बहुत देर तक पूछा कि ऐसा था तो तूने कुछ किया क्यों नहीं। फिर वो बाद में बोली कि वहाँ गुटखा का पैकेट था, वो मिट्टी ऐसे ऊपर ऊपर रखा हुआ था। हमने पूछा कि वहाँ से कुछ निकालेंगे, कुछ मिलेगा, तो बोलने लगी हाँ शायद कुछ मिल सकता है। तो फिर बाद में हमने उसको और पूछा तो फिर बाद में उसने ये कबूल किया कि ये जो मोहन है, जो अभी इस वाले केस में मृतक है, मोहन मीना, उसके और इसके संबंध थे। पति को इसके बारे में पता चल गया था, पति दारू पीता था। पति ने ही वो सारा जो है मकान वकान बनवाया था, जो भी इनका था। तो इसके चलते पति को दिक्कत थी। तो एक रात पति जब रात में दारू पी के आया था तो वो सोया था, तो मोहन आया। मोहन ने पहले इसके सर पे हथौड़े से मारा और उसके बाद जो तार होता है इनके घर पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, तो तार लेकर इसका गला दबाया। इतने समय तक जो महिला है वो उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथ रोके हुए थी। तो इस तरीके से उन्होंने मारा। हमने उसको पूछा कि बच्चों ने देखा, तो मना करती रही कि बच्चों ने नहीं देखा, बच्चे सो ही रहे थे। ये भी विश्वास करने लायक नहीं था। तो बच्चों को पूछा गया, बच्चों ने बाद में एक्सेप्ट किया कि हमारे सामने, हमारी आंखें खुली थी, हमारे सामने इन दोनों ने जो है पिताजी को मार डाला। तो हमने पूछा कि आपने कुछ क्यों नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि हमेशा हमको डराते थे कि अभी अगर कुछ भी हुआ तो जैसे पिताजी को मार डाला है वैसे ही तुम दोनों को मार डालेंगे। तो इसके चलते ये लोगों ने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। यहाँ तक कि जो मृतक है, मृतक जो मतलब 2 भाई जिनका अभी डेथ हुआ है, इनके परिवारजन जब भी पूछते थे तो ये जो सेकंड मर्डर है उसके एक दिन पहले तक ये महिला ये बोलती थी कि उसका जो उसका जो पहला पति है, जो पति है उसका, उससे उसकी अभी भी बात हो रही है। भले ही 5 साल वो नहीं आया है, फ़ोन पे बात होती है और वो मंडदीप में रहता है। बच्चों को भी उसने यही सिखा के रखा था कि घर वाले कोई भी पूछे तो ये बताओ कि पापा जो है उनसे हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है। तो जो मृतक है उसके परिवारजनों ने उसको कभी देखा नहीं था, पर वो इस विश्वास में थे कि शायद वो यहीं पे कहीं पे है और अभी भी ज़िंदा है। तो इस तरीके से 5 साल तक इसने ये भ्रम जीवित रखा कि जो बंदा है ये कहीं पे चला गया है और ये लापता है, जबकि इसको मार चुकी थी
और मार के इसने अपने घर के जस्ट बगल में एक और जो बाथरूम जैसा एक पहले सेप्टिक टैंक बना रहे थे वो खुला था, उसके अंदर इसको डाला और इसके देवर जो अभी मर चुका है उसके मदद से उसको इन लोगों ने मिट्टी से भर के उसको वहाँ पे रख दिया। और अभी उसी के ऊपर उसने एक मकान बना लिया है, उसी जो जहाँ पे उसको गाड़ा है उसके ऊपर पत्थर रखे हैं, ऊपर भगवान की मूर्ति है, बगल में उसने बहुत सारे पानी के टैंक जो पानी भर के रखने का सामान होता है जैसे एक ड्रम है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उस रूम को वो इस तरीके से यूज़ करती है जैसे कि वो रूम बिल्कुल ही। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।